बच्चों यह है कक्षा 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है, इनके नोट्स बना लेना। परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को आपको जरूर देख के जाना है। अगर आप इन प्रश्नों को ढंग से याद नहीं करके जाओगे तो आपके साइंस में नंबर कम आ जाएंगे। ऐसे में आप लोगों के सामने 30% पेश करूंगा, जिसको देखकर आप खुद ही मान लेंगे कि वास्तव में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे ही आएंगे। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको पहला प्रश्न बताता हूं कि ऊष्माक्षेपी, जिसे अपन दहन कहते हैं, एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो आपको इस प्रश्न में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ बताना है और उनका एग्जाम्पल भी देना है, समीकरण लिखना है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम में 2020 में और 22 में दोनों बार पूछा गया है। इस बार भी इसके आने के चांसेस है, तो एक बार इस क्वेश्चन को ढंग से याद कर लेना। अगर बड़ा प्रश्न नहीं मिलता है तो 100% आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न तो जरूर मिलेगा, या रिक्त को छोटा प्रश्न आपको मिलेगा। तो इस प्रश्न को ढंग से याद कर लेना। दूसरा प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? उदाहरण सहित बताइए। यह बड़ा प्रश्न आपसे पूछा गया है 2019, 20 और 22। कहते हैं कि रिपीटेड नहीं होते। देखिए 19 में भी आया और 20 में भी आया है, तो ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं आपको यह बताना है। यह कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित बताना है। मैंने एक प्लेलिस्ट डाल रखी है जिसके अंदर इन सभी क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस कर रखा है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को इन क्वेश्चनों को नोट करवा रहा हूँ, इससे आप लिख लेना। और इन्हीं क्वेश्चनों को सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है, पढ़े वही परीक्षा में आए वही, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, विरंजक चूर्ण, जिसे अपन ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, उसका रासायनिक नाम, सूत्र व उसका उपयोग क्या है, ये आपको लिखना है। बहुत बार पूछा गया है। देखिए 2013 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में, तो इस प्रश्न को तो आपको जरूर याद करना है। चौथा प्रश्न, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, गुण, अणुसूत्र लिखिए। अणुसूत्र भी लिखना है आपको कि बेकिंग सोडा बनाने की क्या विधि होती है, उसके गुण क्या होते हैं, उसका अणुसूत्र क्या होता है और उसका आपको उपयोग भी बताना है। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में। तो ये चांसेस है कि इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी ढंग से याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा लिखिए और 2 अनुप्रयोग भी लिखिए। आपको विद्युत रासायनिक समीकरण की श्रेणी की परिभाषा लिखनी है और उसके 2 अनुप्रयोग लिखने हैं। ये क्वेश्चन भी 2016-20-22 में पूछा गया है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातु के नाम, संगठन और वो उनके उपयोग लिखिए। यह प्रश्न भी 13, 14, 16, 18 इस बार इसके चांस बन रहे हैं। मिश्र धातु से रिलेटेड मैंने एक पूरा वीडियो डाल रखा है, तो वो आपके आगे भी काम आएगा, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। मिश्र धातु एवं उसके घटक। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है, कार्बन वाले चैप्टर में से। नेक्स्ट है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो अभिक्रियाओं के जो प्रकार होते हैं उसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इस तरीके से ये 8 प्रश्न आपके सामने मैंने पेश किए हैं। अब इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने लिख दूंगा, उसे भी आप नोट डाउन कर लेना, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपनी कॉपी में लिख लेना और इनके नोट्स बना लेना। अगर सेपरेट ही इनके क्वेश्चन के आंसर के साथ में आपको वीडियो चाहिए तो आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट, इन प्रश्नों को भी छाप लेना, इन प्रश्नों को भी ढंग से रट लेना, घोट लेना, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न आने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुनीकरण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। साबुनीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए ये भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको कि एस्टर से एस्टरीकरण कैसे किया जाता है, एस्टर कैसे बनाया जाता है। 11वां प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी के आपको लाभ, दोष ये लिखने हैं। तो आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ, दोष ये सभी पता होने चाहिए, ये सभी पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र से क्या तात्पर्य? पाचन तंत्र से क्या तात्पर्य? आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। यानी आपको जो क्षुद्रांत जो होती है, छोटी आंत बड़ी आंत जो होती है, उनमें होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन भी करना है और आमाशय का भी वर्णन करना है, चित्र बनाना भी है। नेक्स्ट है, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम भी लिखो और मनुष्य के वकक यानी किडनी की संरचना तथा कार्यविधि भी लिखिए।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न इस बार भी पूछा जा सकता है, तो इसे जरूर पढ़ना है। उत्सर्जन का क्या तात्पर्य है, उत्सर्जी अंग का नाम, छोटे प्रश्न भी इसी में से पूछे जा सकते हैं, तो इसे जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट है, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी है, यानी गर्भ को रोकने के लिए कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके आने के चांसेस हैं वो हमने जान लिए। इसके नेक्स्ट 15 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।